Good morning. Today we will see next topic, that is introduction to IPC. What do you mean by IPC? That is inter-process communication. Before this we have seen context switching, different processes, process state and all that. But consider a case where 2 or 3 or multiple processes are concurrently executing. Then simple logic is there that there should be a proper communication between them. जैसे कि एग्जाम्पल लो, अगर दो सिंपल पर्सन का एग्जाम्पल लो, एक सिंपल पर्सन ए है जो कुछ तो डेटा कलेक्ट कर रहा है और पर्सन बी उसको डिस्प्ले कर रहा है, दोनों साथ में रन होना चालू हो गया, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जो पर्सन बी वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, वो वैल्यू डिस्प्ले करने के टाइम पे डिस्प्ले करना है तो उसके पास ज़रूरी प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्या है? उसके पास डेटा हो. सो पर्सन बीच प्रोसेस कैनॉट रन इंडिपेंडेंटली बिफोर इट. सो द प्रोसेस बी इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस ए. जब तक प्रोसेस ए अपना खुद का काम ख़त्म नहीं करती, दैट इज़ कलेक्टिंग द डेटा और कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, आफ्टर दैट ओनली प्रोसेस बी कैन बी स्टार्टेड. सिंपल लॉजिक है. अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट काम करती है तो कोई तो प्रोसेस, यानी इन अपने केस में बी नाम की प्रोसेस ऐसे ही डिस्प्ले करते रहेगी, बट उसके पास डिस्प्ले करने के लिए कुछ है क्या? नहीं है. सो द कंसेप्ट कम्स, दैट इज़ द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. अगर प्रोसेस बी और प्रोसेस ए दोनों कम्युनिकेशन में है तो प्रोसेस बी जान सकती है कि प्रोसेस ए की प्रोसेस ख़त्म हो गई है, पर्सन ए की. कौन सी प्रोसेस? करेक्टिंग ऑफ अ इंफॉर्मेशन या फिर करेक्टिंग ऑफ अ डेटा ख़त्म हो गया है. सो उसके बाद ही उसको क्या करना है? तो उनको डिस्प्ले करना है जो करेक्टेड इंफॉर्मेशन है उसे. तो यही कंसेप्ट, और उसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आपको 7 या 6 मार्क मिल सकते हैं इसमें. अच्छे से पढ़ो, सिंपल है. तो क्या है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? दो प्रोसेस जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है या फिर एक दूसरे के साथ उनके जुड़ी हुई है, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो है आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. जब भी दो प्रोसेस कॉन्करेंटली रन होती है तो देयर शुड बी कम्युनिकेशन बिटवीन देम. उसके लिए क्या होता है? अलग अलग टाइप है. यानी एक सिंपल कंसेप्ट है कि दो प्रोसेस कम्युनिकेट हो रही है, देयर मस्ट बी 2 और मोर प्रोसेस इन अ सिस्टम जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है या फिर जो कोऑपरेटिवली काम कर रही है. सो ऑल द प्रोसेस शुड कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट विथ ईच अदर so that overall परफॉर्मेंस और ओवरऑल वर्किंग शुड बी डन इन अ प्रॉपर मैनर. अभी ये देखो, क्या है IPC, दैट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इम्पॉर्टेंट है. ये प्रोसेस कैसी हो सकती है? इंडिपेंडेंट भी हो सकती है या फिर कोऑपरेटिव भी हो सकती है. उनके बीच में कोई तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. मतलब कि ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ये रन करनी है, ये होने के बाद वो रन करनी है. तो यहाँ पे क्या होता है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज द टेक्निक विच प्रोवाइड्स वे और एक मीडियम प्रोवाइड करती है टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. अभी एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि प्रोसेस कहाँ पे है सर? कभी कभी क्या हो सकता है? प्रोसेस इज़ विद इन द सिस्टम ओनली. मतलब अगर मैं एक पीसी पे काम कर रहा हूँ तो दूसरी प्रोसेस को जो मैं कॉल कर रहा हूँ वो प्रोसेस कहाँ पे हो सकती है? तो ऑन सेम पीसी भी हो सकती है, या फिर मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है या फिर एक ऐसा एक ऐसी सिस्टम बनाई है जो क्या हो सकता है, एक प्रोसेस मेरे पास रन हो रही है और दूसरी प्रोसेस किधर रन हो रही है? हार्दिक सर के पास. और हार्दिक सर के पास जो प्रोसेस रन हो रही है, दैट प्रोसेस इज़ नॉट ऑन माई मशीन, इट इज़ ऑन अनदर मशीन विच हार्दिक सर इज़ हैविंग. सो
दो चीज़ें हो गई, दो टाइप की प्रोसेस है कम्युनिकेट करने वाली। एक प्रोसेस जो कम्युनिकेट कर रही है दूसरी प्रोसेस के साथ, वो ऑन अ सिंगल एंड सिमिलर मशीन। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, तो जो दूसरी प्रोसेस के साथ हम लोग को कम्युनिकेट करना है वो प्रोसेस कहाँ पे है, विद इन द अनदर पीसी। नॉर्मली आईपीसी कहाँ पे रहता है, और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में रखता है, बट नॉर्मली सपोर्टेड बाय सिंगल ओएस। बाद में और कहाँ पे यूजफुल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है, यहाँ वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क है, तो बट ऑब्वियस है कि काम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनके काम का आउटपुट भी आना चाहिए। आउटपुट कैसा होना चाहिए, सिंक्रोनाइज में और कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ होना चाहिए, तो ही आईपीसी पॉसिबल है। अभी एक एग्जांपल विद इन द सेम पीसी है तो आप दिमाग लगा सकते हो, लेकिन अगर प्रोसेस लोकेटेड है कहाँ पे, सिमिलर पीसी नहीं, सिमिलर मशीन नहीं, मतलब मेरा छोड़ के दूसरे किसी पीसी पे, तो ऐसा एग्जांपल कौन सा है, आपका चैट प्रोग्राम। चैट प्रोग्राम मतलब एक प्रोसेस रन होती रहती है आपके पास, यानी आप अगर टाइपिंग करते हो तो एज अ इनपुट नाम की प्रोसेस पीसी नंबर 1 या फिर आपके पीसी का आईपी एड्रेस, यही आपके आइडेंटिटी रहेगी। और आपको कम्युनिकेट किसके साथ करना है, कोऑर्डिनेट किसके साथ करना है, तो आपका जो दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन जो सामने चैटिंग कर रहे हैं आपके साथ, तो वो कहाँ पे है, ऑन अनदर मशीन, दूसरे मशीन पे है। तो वो प्रोसेस कहाँ पे है, ऑन सिमिलर मशीन नहीं है, वो कहाँ पे है, तो सामने वाले मशीन पे या फिर रिमोट पीसी पे है। तो उसकी भी आइडेंटिटी क्या है, उसका खुद का आईपी नंबर है, और वो आईपी नंबर के ऊपर कोई तो प्रोसेस है। मैं यहाँ से सेंड करूँगा तो ही वहाँ पे रिसीव होगा, वो सेंड करूँगा तो ही रिसीव होगा। सो आईपीसी दैट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट करने के अपने पास दो रास्ते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है वो क्या कर रही है, आपको दोनों एग्जाम्पल समझा रही है। सिंपल है, पहला क्या है, शेयर्ड मेमोरी मॉडल, एंड सेकंड वन इज मैसेज पासिंग मॉडल। अभी आपको बिना बुक में देखे भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से आ सकती है, और मैं बोलता हूँ आपको। देखो, पहली बात तो कम्युनिकेशन के बारे में जान लो। कम्युनिकेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, एक सेंडर होना ज़रूरी है, सेंडर के साथ साथ एक रिसीवर होना ज़रूरी है। सेंडर और रिसीवर है, बट बीच में कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, तो कम्युनिकेशन हो सकता है क्या, नहीं। तो सेंडर मस्ट बी देयर एज वेल एज रिसीवर मस्ट बी देयर। बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन लाइन और अ ट्रांसमिशन लाइन, जिसके अक्रॉस कम्युनिकेशन हो। और ये सब कुछ है, मान लो मेरे पास भी फ़ोन है, आपके पास भी है, नेटवर्क भी है, तो हम लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं क्या, नहीं। हमारे पास कुछ तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन या फिर मीनिंगफुल कुछ तो हो जिससे हम लोग बात करें। सो ओवरऑल मैसेज सिस्टम किससे बनती है, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया एंड द मीनिंगफुल मैसेज। ये होने के बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो उसमें पहला टाइप है शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी मतलब ये आपका राइट साइड वाला, ये दिख रही है डायग्राम। शेयर्ड मेमोरी में देखो क्या है, ऊपर दिख रही है प्रोसेस ए, नीचे दिख रही है शेयर्ड मेमोरी, उसके नीचे है प्रोसेस बी, और एकदम नीचे है कर्नल। यहाँ पे कर्नल के साथ अपना कुछ इंटरेक्शन नहीं है। डायग्राम समझ के लो, डायग्राम निकालो तो आप यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल और यू कैन गेट आउट ऑफ मार्क इन दिस क्वेश्चन। अभी शेयर्ड मेमोरी है, कोई भी चीज़ को शेयर करते हैं मतलब क्या है, हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, जैसे ऑटो शेयर करते हैं सुबह कॉलेज जाने के लिए, तो एक ही ऑटो रहती है, उसमें आपका दोस्त भी बैठता है, आप भी बैठते हैं। सिमिलर वे ये जो मेमोरी है वो हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस ए भी शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहा है, प्रोसेस बी भी शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहा है। किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो प्रोसेस ए को जो कुछ भी कन्वे करना है या फिर कम्युनिकेट करना है प्रोसेस बी के साथ, वो क्या करेगी, तो शेयर्ड मेमोरी नाम का जो एरिया है उसके ऊपर डेटा राइट करेगी। आफ्टर राइटिंग प्रोसेस बी क्या करेगी, उसको कुछ भी डेटा रीड करना है तो वो कहाँ से रीड करेगी, तो शेयर्ड मेमोरी से रीड करेगी। उसके बाद
मान लो प्रोसेस बी को कुछ तो कन्वे करना है प्रोसेस ए को, तो प्रोसेस बी विल राइट इट्स डेटा टू द शेयर्ड मेमोरी एंड प्रोसेस ए विल रीड डेटा फ्रॉम द शेयर्ड मेमोरी। मतलब कुछ भी हो, बीच में एक मेमोरी है जो शेयर्ड की गई है, उसी के ऊपर रीड राइट ऑपरेशन होता है। ये मॉडल कौन सा हुआ आपका? शेयर्ड मेमोरी मॉडल। ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है कि कंडीशन होती है, प्रोसेस ए नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करती कि कोई भी प्रोसेस एक ही मेमोरी या फिर एक ही मेमोरी एरिया को शेयर करे। अगर मुझे शेयर्ड मेमोरी नाम का कंसेप्ट यूज़ करना है तो बट ऑब्वियस है मुझे ये रिस्ट्रिक्शन हटा देना है। क्यों? अगर प्रोसेस ए के पास एक मेमोरी है तो अकॉर्डिंग टू रूल प्रोसेस बी उसे शेयर नहीं कर सकता, और प्रोसेस बी के पास कुछ है तो प्रोसेस ए शेयर नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक्सेप्शनल केस करनी है। क्या है? एक ही एरिया दोनों में शेयर करना है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी इन ऑर्डर टू यूज़ द शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम शुड रिमूव द लॉकिंग सिस्टम। अभी और एक चीज़ क्या देखनी होगी हम लोग को कि ऐसा भी ना हो कि प्रोसेस ए कुछ तो राइट कर रही है, सेम टाइम पे प्रोसेस बी रीड करे। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ए ने अभी कुछ राइट कर दिया और सेम टाइम पे प्रोसेस बी उसे रीड कर रही है, और शायद प्रोसेस ए बाद में उसे चेंज करे तो आगे डेटा गलत जाएगा। तो क्या होना है कि लॉकिंग मैकेनिज्म, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस एज रीड और राइट प्रोसेस बी कैन ओनली रीड और राइट, या फिर प्रोसेस बी रीडिंग या राइटिंग का काम ख़त्म करे, उसी के बाद प्रोसेस ए विल रीड और राइट। ये है अपना शेयर्ड मॉडल। और सेकंड कंसेप्ट कौन सा है आपका? तो मैसेज पासिंग। मैसेज पास करते हैं मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बीच में शेयर्ड मेमोरी जैसा कंसेप्ट रहे। मैसेज पास करना मतलब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, सामने कुछ तो है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है? मेल बॉक्स का कंसेप्ट आता है। मतलब यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी तो है नहीं। मैसेज पासिंग में क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शन विदाउट शेयरिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अगर मैं मैसेज पासिंग करता हूँ तो यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी नाम का कंसेप्ट नहीं आएगा। जो कुछ भी होगा यहाँ पे आया और सामने पास कर दिया, ये कंसेप्ट के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करता है? IPC प्रोवाइड्स टू फैसिलिटी, दैट इज सेंड मतलब मैसेज सेंड करेगा और रिसीव मतलब मैसेज रिसीव करेगा। बट यहाँ पे भी देखो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है? सेंड मैसेज, सेंड ए मैसेज। तो इसका मतलब क्या है? मैसेज जो है वो सेंड करना है, लेकिन किसे? एस को। और रिसीव बी मैसेज, इसी का मतलब क्या होता है? रिसीव करो किसे? मैसेज को, लेकिन किधर से रिसीव करो? बी से रिसीव करो। अभी जैसे मैंने पहले बोला, यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है? मेल बॉक्स का कंसेप्ट होता है। शेयर्ड मेमोरी तो अपने पास है नहीं, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन करना है, तो जो कुछ भी मैसेज रहेंगे वो जाके कहाँ पे होते हैं? मेल बॉक्स में सेव होते हैं। मेल बॉक्स इट इज़ द वन बॉक्स, जैसे पोस्ट ऑफिस का बॉक्स रहता है वो टाइप से। तो मेल बॉक्स में जो रहेंगे, मगर मान लो मैं किसी को भी मैसेज कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्या होगा? वो जाएगा मेल बॉक्स में और उधर ही स्टोर रहेगा। एज सुन एज सामने वाला रिसीवर जैसे भी अवेलेबल हो, जो उसके लिए कंपैटिबल या फिर उसके लिए इंटेंडेड मैसेज जो रहेगा वो कौन रिसीव करेगा? सामने वाली पार्टी रिसीव करेगी। उसके लिए भी क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन में और इनडायरेक्ट कैसे भी रहे, लेकिन सबसे पहले क्या होनी चाहिए? देयर शुड बी लिंक इस्टेब्लिश बिटवीन ईच पेयर ऑफ द पार्टी और अ प्रोसेस दैट वांट टू कम्युनिकेट। किसी को भी कम्युनिकेशन करना है तो ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे पहले उनके बीच में कम्युनिकेशन लाइन होनी चाहिए। सेकंड, और लिंक इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली टू प्रोसेस। दो प्रोसेस के बीच में एक लिंक होनी ही चाहिए, और एग्जैक्टली वन लिंक, मतलब मल्टीपल लिंक ना हो, ओनली वन लिंक हो। उसके बाद कंसेप्ट कौन सा हो सकता है आपका? मैसेज पासिंग का हो सकता है। उसमें इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये देखो,
इन अ मैसेज पासिंग क्या होता है यहाँ पे, एक रहता है ब्लॉकिंग सेंड। ब्लॉकिंग सेंड मतलब क्या है, प्रोसेस इज ब्लॉक अंटिल मैसेज इज रिसीव बाय द रिसीविंग प्रोसेस। मतलब सामने वाला जब तक रिसीव नहीं करता तब तक मैं सेंड नहीं कर सकता। सेकंड क्या है, नॉन ब्लॉकिंग सेंड। नॉन ब्लॉकिंग मतलब द सेंडिंग प्रोसेस सेंड्स मैसेज एंड रिज्यूम्स ऑपरेशन, मतलब सामने रिसीवर रहे ना रहे सेंडर सेंड करते रहेगा। सिमिलर कैटेगरी क्या आती है, ब्लॉकिंग रिसीव। द रिसीव विल ब्लॉक अंटिल मैसेज इज अवेलेबल, मैं तब तक रिसीव नहीं करूँगा जब तक सामने से मैसेज नहीं आता है तब तक। और नॉन ब्लॉकिंग रिसीवर मतलब क्या, द रिसीवर रिसीव रिट्रीव्स आइदर वैलिड मैसेज और नल, मतलब मैसेज वैलिड भी हो सकता है और नल भी हो सकता है। मतलब सिमिलर एग्जांपल आप ऐसा कर सकते हो कि मैं सेंडर हूँ, आप लोग रिसीवर हो। एक केस में क्या है, मैं आऊँगा तुम लोग के लिए रुकूँगा। सेकंड में क्या है, मैं आऊँगा तुम्हारे लिए नहीं रुकूँगा और पढ़ा के चला जाऊँगा। थर्ड में क्या होगा कि आप आओगे मेरे लिए रुकोगे, आप रिसीवर हो सेंडर के लिए रुकोगे। और चौथे में क्या है, आप आओगे भले सेंडर आए न आए या फिर गलत पढ़ा के जाए उस तब तक रुकोगे, वो होने के बाद चले जाओगे। और उसके बाद रहती है बफरिंग। बफरिंग मतलब आपने यूट्यूब में भी देखा है और बहुत सारे कंसेप्ट में बफरिंग रखता है, जो टेम्पररी स्टोरेज है। तो बफर होना चाहिए। तो 3 टाइप के बफर रहते हैं। ज़ीरो कैपेसिटी, ज़ीरो कैपेसिटी मतलब उसकी मैक्सिमम क्यू लेंथ कितनी रहती है, 0। सो लिंक कैनॉट हैव मैसेज वेटिंग, अगर उसके पास कैपेसिटी 0 है तो लिंक के ऊपर कोई मैसेज वेट हो सकते हैं क्या, नहीं। सेकंड क्या है, बाउंडेड कैपेसिटी। बाउंडेड मतलब लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। द क्यू हैज़ फाइनाइट लेंथ, जो क्यू रहेगा उसकी लेंथ कैसी रहेगी, फाइनाइट रहेगी, मतलब कुछ तो लिमिटेड। अप टू दैट कैपेसिटी ओनली देयर कैन बी अ मैसेजेस वेटिंग ऑन द लिंक। और थर्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनबाउंडेड कैपेसिटी। इसमें क्या रहता है, ऐसे अनबाउंडेड या अनलिमिटेड चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट के हिसाब से मान लो कि अनबाउंडेड कैपेसिटी का अगर बफरिंग है, द क्यू हैज़ पोटेंशियली इनफाइनाइट लेंथ, दस एनी नंबर ऑफ मैसेजेस कैन वेट इन इट। अगर उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है, उसकी कैपेसिटी 0 नहीं है, बाउंडेड मतलब लिमिटेड नहीं है, वो कैसे अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड है उसी का मतलब हमारी समझ के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ मैसेज यानी इनफाइनाइट मैसेज लिंक के ऊपर रह सकते हैं। तो ये क्या था आपका आईपीसी। उसमें क्या क्या देखा आपने कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन किसके बीच में होना चाहिए, तो 2 और मोर प्रोसेस नॉर्मली। तो प्रोसेस कैसी हो सकती है, ऑन अ सिमिलर मशीन भी हो सकती है या फिर अलग अलग मशीन पे भी हो सकती है, जिसका एग्जांपल था चार्ट का एप्लीकेशन। उसके बाद उसकी 2 कैटेगरी है, मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी में एक ही एरिया को हम लोग शेयर करते हैं और एक प्रोसेस उसके ऊपर डेटा राइट करेगी तो दूसरा रीड करेगी, और दूसरा राइट करेगी तो पहली वाली रीड करेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैकेनिज़्म रहता है रिस्ट्रिक्शन का, वो निकाल दो। सिमिलर सेम टाइम पे हम लोग को कंसिडर करना होता है कि अगर कोई रीड कर रहा है तो दूसरी प्रोसेस उसमें डेटा राइट नहीं करे, और अगर कोई प्रोसेस राइट कर रही है तो दूसरी प्रोसेस को परमिशन नहीं रहती डेटा रीड करने की। नेक्स्ट था मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में क्या होता है, मैसेज को पास करते हैं तो यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट नहीं है शेयर्ड मेमोरी का, यहाँ पे कंसेप्ट आता है मेल बॉक्स का। तो मेल बॉक्स क्या रहता है, एक बॉक्स रहता है जिसकी कैपेसिटी कुछ तो रहेगी, जिसकी प्रॉपर्टी रहेगी, जो दूसरे से किसी से मैसेज रिसीव करेगा और ट्रांसफ़र करेगा। इन दिस केस फंक्शन कौन से यूज होते हैं, सेंड और रिसीव के होते हैं। उसके बाद कोई भी डेटा जिसको सेंड करना है वो मेल बॉक्स को डेटा सेंड करेगा, जिससे रिसीव करना है वो मेल बॉक्स को एक्सेस करेगा। जैसे अपना ईमेल का होता है, मुझे अगर किसी को मेल करना है तो मैं मेल भेज देता हूँ तो मेरे से मैसेज पास हो गया, वो कहाँ पे रहता है, सर्वर पे या फिर सर्वर की मेमोरी में रहता है। जैसे भी सामने वाला लॉगिन करता है और अगर वो मैसेज उसी के लिए इंटेंडेड है, बना हुआ है, तो वो सामने वाला पर्सन उसे रिसीव या फिर एक्सेस कर सकता है। बाद में क्या था, तो आपका सिंक्रोनाइजेशन, ब्लॉकिंग एंड सेंड, नॉन ब्लॉकिंग सेंड, ब्लॉकिंग रिसीव, नॉन ब्लॉकिंग रिसीव, और बफरिंग, टेम्पररी स्टोरेज ऑन द लिंक। जो 0 कैपेसिटी रही तो उसके ऊपर कोई मैसेज वेटिंग में नहीं रहेंगे। अगर बाउंडेड कैपेसिटी रही मतलब लिमिटेड कैपेसिटी है
तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ मैसेज रह सकते हैं। और तीसरा है अनबाउंडेड, मतलब इनफाइनाइट, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे मैसेज रह सकते हैं। ये था आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थ्रेड और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। अटेंडेंस आपको देना है। ठीक है, थैंक यू।